तो हेलो जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आपको क्लास 10th मैथ्स का जो है वो चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण, इस चैप्टर को मैं आपको समझाने वाली हूँ। तो इस वीडियो पर पूरी तरीके से बने रहिए, बिल्कुल भी स्किप किए देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। और एक्सरसाइज 3.1 का एक क्वेश्चन मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बताऊँगी, तो इस वीडियो पर बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे चैप्टर का नेम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। आप समीकरण जानते होंगे, लेकिन ये दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं। इसमें दो चर आपको मिलेंगे x एंड y। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ये एक फार्मूला है जो इस चैप्टर में यूज़ होता है। तो इस चैप्टर में आपको पढ़ने को मिलेगा ग्राफ, आपको ग्राफ सीखने को मिलेगा। एंड मोस्टली आप जो ग्राफ बनाइएगा, और हाँ बनाना ही चाहिए, क्योंकि जो है आप ग्राफ पेपर में ही आप ग्राफ बनाइएगा, क्योंकि बिना ग्राफ पेपर के ग्राफ ठीक नहीं बनता है। तो मैं ग्राफ पेपर भी आपके लिए लेके आई हूँ, तो इस वीडियो पे पूरे तरीके से बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 3.1 का। आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, और अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। इसमें आफताब जो है अपनी बेटी से बोल रहा है कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, और अब से 3 साल बाद मैं तुमसे सिर्फ 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो इसको बीजगणितीय रूपों में हमें व्यक्त करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन। अब हम यहाँ पे मानेंगे, माना आफताब की वर्तमान आयु x। हम आफताब की वर्तमान आयु x मान रहे हैं, और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु हम मान रहे हैं y। ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया है कि 7 साल पहले का बात किया गया है, तो हम 7 साल पहले, तो अभी मान के चलिए आफताब की जो उम्र है वो है x। तो 7 साल पहले x माइनस 7 करेंगे तो 7 साल का आयु हमारा निकल जाएगा। ठीक है। तो लिखेंगे इसलिए 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु हो जाएगा हमारा x माइनस 7, और 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु हो जाएगा हमारा y माइनस 7, क्योंकि पुत्री की आयु थी उस वक्त y, तो मतलब अभी वर्तमान में y है, तो 7 साल पहले y माइनस 7 होगा ना। अब क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि 7 साल पहले जो आफताब है वो अपनी पुत्री की 7 गुनी आयु का है, तो इसीलिए क्वेश्चन से हम लोग लिखेंगे बाय क्वेश्चन। जो आफताब की आयु है 7 साल पहले वो अपनी बेटी के 7 गुने आयु का था, तो 7 साल पहले आफताब की आयु क्या है x माइनस 7, ये वो बराबर है अपनी पुत्री की कितने 7 गुने आयु का है, तो उसकी पुत्री की 7 साल पहले आयु है y माइनस 7, लेकिन वह 7 गुनी है, इसीलिए यहाँ पे 7 से उसको इंटू करेंगे। तो चलिए करके देखते हैं। x माइनस 7 इक्वल टू 7y माइनस 49, 7 7 जा 49। अब जो है इनको इधर ले आएंगे y वाले को, और 7 जो नंबर है उसको हम इधर ले आएंगे। तो x यहाँ पे प्लस का निशान छुपा हुआ है, तो इसे हम इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस 7y, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 49, ये माइनस में है तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस में, x माइनस 7y इक्वल टू हो जाएगा हमारा माइनस 42। इसे हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा माइनस 42। ये बन गया हमारा एक समीकरण।
ये फर्स्ट इक्वेशन हमारा बन गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला है कि 7 वर्ष बाद, मतलब 7 साल पहले, 7 साल पहले की बात। क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन बोला है कि 3 वर्ष बाद, पहले की गई थी 7 वर्ष पहले की और अबर है 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद देखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम 3 वर्ष बाद आफताब की आयु, आफताब की आयु, 3 वर्ष बाद आफताब की आयु क्या होगी, x+3, और 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु होगा y+3। ठीक है, अब जो है बोल रहा है क्वेश्चन में कि 3 वर्ष बाद आफताब बोल रहा है कि अपनी पुत्री से वह 3 गुनी आयु का होगा। तो बाय क्वेश्चन आफताब की 3 वर्ष बाद आयु होगी x+3 बराबर होगा y+3, इसको इंटू करेंगे हम लोग 3 से, तब ना 3 गुनी आयु का होगा। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, x+3 = 3y + 3 3 जा 9। अब x - 3y, x - 3y = 9 - 3, तो होगा x - 3y = 6। ये बन गया हमारा इक्वेशन 2, मतलब समीकरण सेकेंड बन गया। अब हम करेंगे ग्राफीय हल, मतलब ग्राफ के द्वारा इसे हम हल करेंगे। तो ग्राफ वाले में आपको हल कैसे करना होता है, ग्राफ वाले में जो समीकरण होता है उसमें x या फिर y दोनों में से किसी एक का मान अपने से रखना होता है और एक का मान रख के फिर दूसरे का मान निकालना होता है। तो अगर हम जो है एक का मान रखेंगे तो दूसरे का मान निकल जाएगा, तो इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि आप यही मान रख सकते, आप अपने से आप कोई भी मान रखिए, आंसर वही आएगा। ठीक है, इसमें जो है आंसर कोई भी आए, लेकिन ग्राफ में एक ही जगह पे कटेगा, ग्राफ में सही बनेगा। तो चलिए ग्राफ के द्वारा हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो लिखेंगे ग्राफीय हल, ग्राफीय हल। पहला समीकरण को लिखेंगे x - 7y = -42। ठीक है, अब हम x या फिर y कहीं पे कुछ रखेंगे तो हम x की जगह 0 रख रहे हैं। उससे पहले हम एक बॉक्स बना लेंगे, इसी बॉक्स में हम x और y का जो आंसर आएगा उसको हम लिखेंगे इस तरीके से। तो ऊपर लिखेंगे x और नीचे लिखेंगे y, और इसमें कम से कम आपको 2 आंसर निकालने होते हैं, तभी आपका जो है ग्राफ वो कटेगा। तो x का मान रख रहे हैं हम लोग 0, तो यहाँ पे भी 0 लिख देते हैं, 0 हम x का मान रखे हैं। तो 0 - 7y = -42। ठीक है, अब -7y को करेंगे -42 + 0, तो -7y = -42 हो ना आएगा, तब 2 ही ना आएगा। अब -7 y निकालेंगे = -42, तो ये इंटू में है तो इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो ये 7 जो है माइनस माइनस वो कट जाएगा। ठीक है, अब इसको काटेंगे, 7 × 6 = 42, तो हमारा y आ गया 6। अब सेकेंड आंसर चलिए निकालते हैं। समीकरण है x - 7y = -42। अब हम इस बार x का मान रख रहे हैं -7, तो यहाँ पर लिख लेंगे -7, -7 हम x का मान रख रहे हैं, -7y = -42।
-7y -42 + 7 -7y इसको हम माइनस करेंगे तो आंसर माइनस में आएगा। माइनस करेंगे 42 को 7 से हम लोग तो आएगा हमारा 35। अब y -35/-7 जो माइनस माइनस है वो कट जाएगा और 7 को काटेंगे हम लोग 35 से तो आ जाएगा 5। तो 5 बार में ये हमारा जाएगा तो हमारा आया आंसर y5। तो अब चलिए इसको जो है हम लोग ग्राफ में शो करेंगे। उससे पहले हम मेरा जो दूसरा समीकरण आया था x - 3y = 6 इसका भी आंसर निकाल लेते हैं, तभी ना ग्राफ कटेगा। तो चलिए बनाते हैं। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है x - 3y = 6। ये है हमारा इक्वेशन 2। बॉक्स बना लेते हैं। देखिए बॉक्स बना रहे हैं x और y। x का मान हम यहाँ पे रखेंगे 0। आप कुछ भी रख सकते हैं, इसमें कोई बंदिश नहीं है कि आप 0 ही रखें, कुछ भी आप रख सकते हैं। तो मैं रख रही हूँ यहाँ पे 0। 0 - 3y = 6 -3y = 6 + 0 -0 -3y = 6 y = 6/-3। अब इसको हम लोग काटेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम काटेंगे तो 2 से जाएगा ना, तो आंसर हो जाएगा हमारा 2 -2, ठीक है। अब है हमारा, हम सेकेंड आंसर निकालेंगे x - 3y = 6। इस बार मैं मान रख रही हूँ 3, x का मान 3, तो 3 रखेंगे और 3y = 6 -3y = 6 और इसको ले आएंगे 3 को, तो यहाँ पे हो जाएगा -3, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो 3। अब y = 3/-3, इसको काटेंगे तो 1 आ जाएगा आंसर। तो -1 हमारा आ गया आंसर। तो यहाँ पे लिख देंगे -1। अब हम ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ हम खींचेंगे ग्राफ पेपर में, ठीक है। तो हमारा आंसर आया है, उसको याद रखने के लिए मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। यहाँ पे आया है हमारा, एक है xy, x है हमारा 0 और 6 और है -7 और 5, -7 और 5। और सेकेंड आया है हमारा xy, लिखेंगे xy x में था हमारा 0 और -2y, x में था 3 और -1 था y में। अब चलिए इसका हम ग्राफ खींचते हैं। तो ये है ग्राफ पेपर, आप इसे जानते होंगे। इस तरीके से हम ग्राफ खींचेंगे। देखिए सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे, ऐसे, और यहाँ भी एक लाइन खींचेंगे। ये हो गया हमारा 0, ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया y, ठीक है। अब हम लिखेंगे, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3 -4
-5 -6 -7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। तो पहला है हमारा x में है 0, तो x में 0 है तो ये यहीं रहेगा, ठीक है। y में है 6, तो y में 6 देखिए कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, और x में 0 है तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा एक, इंडिकेट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम, ये है हमारा 0 और 6। तो फर्स्ट में हमारा x वाला लिखाता है और सेकेंड में y वाला, तो इसे आप याद रखिएगा। अब सेकेंड है हमारा -7 और 5, -7 और 5, तो -7 x में कहाँ आ रहा है, -7 आ रहा है यहाँ x में, और 5 आ रहा है y में, 5 आ रहा है यहाँ पे। तो चलिए इसे हम -7 यहाँ पे आ रहा है, फाइव आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा -7 और 5। अब है हमारे यहाँ पे एक है हमारा 0 और -2, x में है हमारा 0 और y में है -2, तो यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा 0 और -2। सेकेंड में है 3 और -1, 3 और -1, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3 और -1। तो ये ग्राफ ऐसे कटेगा। देखिए, और ये ऐसे, इसी तरीके से आपको ग्राफ में बनाना है। तो मैं एक ही बना के आपको दिखा रही हूँ, आप और बनाइएगा। तो और जो है वो मैं सिर्फ कॉपी में आपको ऐसे आंसर निकाल के दिखा दूँगी, आप उसका ग्राफ खुद से खींच लीजिएगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंदें 300 रुपया में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो हम बल्ला का जो कीमत है उसे हम मानेंगे। तो सॉल्यूशन लिखेंगे माना एक बल्ले की कीमत तो हो जाएगा हमारा ये x। और फिर हम देखेंगे यहाँ पे 3 बल्ले की बात की गई है, तो 3 बल्ले की कीमत हो जाएगा हमारा 3x, इंटू करेंगे 3 से तो आ जाएगा हमारा 3x। अब हम गेंद की कीमत देखेंगे, लिखेंगे माना एक गेंद की कीमत इसे हम मानेंगे y। और यहाँ पे क्वेश्चन है इसीलिए हम लिखेंगे यहाँ पे 6 गेंद की कीमत, तो हो जाएगा हमारा 6y। अब क्वेश्चन में दिया है हमारा बाय क्वेश्चन, यहाँ पे है 3 बल्ले और 6 गेंद की कीमत यहाँ पे 3900 रुपये।
तो लिखेंगे 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900। अब हम करेंगे यहाँ से, हम इन दोनों में से हम कॉमन निकालेंगे, तो हमारा कॉमन आ जाएगा 3, तो बच जाएगा यहाँ x प्लस 2y इक्वल टू 3900, x प्लस 2y इक्वल टू 3900 बाई 3। ठीक है, तो इसको हम काटेंगे तो आ जाएगा हमारा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 0 0, तो आ जाएगा 13900। तो x प्लस 2y इक्वल टू 1300, ये आ जाएगा हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड बार में हमें बताया गया है कि उसने जो है एक गेंद और एक बल्ला और खरीदी, प्रकार की 3 गेंदें, एक बल्ला और 3 गेंदें खरीदी 300 रुपये में। तो एक बल्ला का हो जाएगा x और 2 गेंदे का हो जाएगा 2y इक्वल टू हो जाएगा 1300। यहाँ पे 1300 था, ये 300 1300 है, तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन सेकेंड। 2 इक्वेशन निकल गए। अब इसी से हम आंसर निकालेंगे ग्राफ बनाने के लिए। तो आप ग्राफ अपने से बना लीजिएगा कोई भी मान रख के, तो मैं आपको अपने हिसाब से मान रख के बस निकाल दे रही हूँ, आप ग्राफ अपने से खींचिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम समीकरण 1 से, समीकरण 1 से एक है हमारा x प्लस 2y इक्वल टू 1300 मतलब 1300 है। तो हम इसमें x या फिर y किसी में कोई भी जो है मान रखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले बॉक्स बना लेंगे। x का मान रख रही हूँ मैं 0, 0 प्लस 2y इक्वल टू 1300, y इक्वल टू 1300 बाई 2। इसको काटेंगे तो आ जाएगा हमारा 2 6 12 2 5 10 और 0 650 आ गया। अब सेकेंड आंसर निकालते हैं। सेकेंड आंसर निकालेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे हम कोई भी मान रखेंगे, तो मैं रख रही हूँ यहाँ पे 100, x प्लस 2y इक्वल टू 1300, y का मान रख रहे हैं यहाँ पे, एक बार फिर से बना दे रही हूँ क्योंकि पेज जो है वो दूसरा हो गया, इसीलिए ये x ये y। तभी आया था 0 और 650 और अभी आया है 100, हम रखेंगे x का मान। तो 100 प्लस 2y इक्वल टू 1300, 2y इक्वल टू 1300 माइनस 100, 2y इक्वल टू 1200, y इक्वल टू 1200 बाई 2। तो ये हो जाएगा हमारा 600, तो हमारा आ जाएगा आंसर 600। तो ये निकल गया। अब हम इससे ग्राफ आसानी से खींच सकते हैं। आप ग्राफ खींचिएगा तो आप ग्राफ 1 2 नहीं ना लीजिएगा, यहाँ पे 100 वाला है, तो 100 200 300 करके ऐसे लीजिएगा। ठीक है, तभी आपका ग्राफ बनेगा ठीक से। अब समीकरण 2 से, जो समीकरण 2 था उससे हम निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम समीकरण 2 से, समीकरण 2 से x प्लस 3y इक्वल टू 1300। यहाँ पे पहले बॉक्स बना लेंगे।
एक्स और वाई। एक्स में मैं मान रख रही हूँ यहाँ पे 100। आप कुछ भी मान रखिए, आपका आंसर वही आएगा। ग्राफ खींचिएगा ना तो आंसर आपका कटेगा ही कटेगा। तो ये है हमारा 100 रख रहे हैं, प्लस 3y इक्वल टू 1300। अब हम इसको 3y इक्वल टू 1300 माइनस 100, y इक्वल टू 1200 बाई 3 4 जा 12 और 100, तो आंसर हो गया हमारा 400। अब करेंगे हम सेकेंड आंसर, इसका निकालेंगे तो x प्लस 3y इक्वल टू 1300। इस बार x का मान रख रहे हैं हम 400 प्लस 3y इक्वल टू 1300। 3y इक्वल टू 1300 माइनस 400, y इक्वल टू 1300 को 400 से करेंगे तो कितना आंसर आएगा 900। 1300 को करेंगे हम लोग 400 से तो आएगा 900 बाई 3 3 जा 900, तो ये आ गया हमारा 300 आंसर। तो इससे आप ग्राफ खींचिएगा या ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हमारा थर्ड क्वेश्चन है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। 1 महीने के बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर, तो सेब और अंगूर का हमें निकालना है। तो सबसे पहले लिखेंगे माना 2 केजी सेब, माना 1 केजी, यहाँ पहले हम 1 केजी का लिखेंगे ठीक है, उसके बाद 2 केजी का निकालेंगे। 1 केजी सेब का मूल्य हम मान रहे हैं यहाँ पे x, और 1 केजी अंगूर का मूल्य मान रहे हम लोग y। अब क्वेश्चन में है हमारा 1 महीने पहले 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य रहता है, वो रहता है 160 रुपया। तो यहाँ पे एक समीकरण बन जाएगा 2x प्लस y इक्वल टू 160 रुपीज़। तो ये बन गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन, मतलब पहला समीकरण। अब 1 महीने बाद हमें बताया गया है, मतलब आफ्टर 1 मंथ। एक महीने बाद 4 केजी सेब मतलब 4x और 2 केजी अंगूर मतलब 2y का जो मूल्य होता है वो होता है 300। तो ये बन गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब इससे हम x और y का मान ज्ञात करेंगे, उसके बाद ग्राफ में आप लोग बना लीजिएगा। तो मैं बस मान ज्ञात करके बता रही हूँ, ग्राफ आप खुद से बनाइएगा, मैं आपको संकेत बता दूंगी कि कैसे आपको बनाना है। तो लिखेंगे हम लोग ग्राफीय रूप में इक्वेशन 1 में जो था हमारा क्या है 2x प्लस y इक्वल टू 160। हमेशा की तरह सबसे पहले हम लोग बॉक्स बना लेंगे, x लिखेंगे ऊपर, y लिखेंगे नीचे, और x और y का 2 मान हम लोग निकालेंगे। तो हम x का मान अपने से रखेंगे 80, तो 2 इंटू 80, x इंटू में इसीलिए 80 करते हैं, प्लस y इक्वल टू 160। 2 को 80 से करेंगे तो हमारा आ जाएगा 160।
प्लस वाई इजकल टू 160। वाई निकालेंगे तो 160 को 160 से करेंगे हम लोग माइनस, तो वाई हमारा आ जाएगा 0। वाई का आंसर आ जाएगा 0। अब सेकेंड निकालेंगे तो हम फिर से रखेंगे मान एक्स का, तो इस बार एक्स का मान रख रहे हैं हम 70। ठीक है, इस बार रखेंगे 70। 2x प्लस वाई इजकल टू 160। 2 इंटू 70 प्लस वाई इजकल टू 160। 2 को 70 से करेंगे तो आ जाएगा 140 प्लस वाई इजकल टू 160। वाई इजकल टू 160 माइनस 140। वाई इजकल टू आ जाएगा हमारा 20, तो यहाँ पे लिख लेंगे 20। अब सेकेंड इक्वेशन का हम लोग इसी तरीके से हल निकालेंगे। तो सेकेंड इक्वेशन था हमारा 4x प्लस 2y इजकल टू 300। तो हमेशा की तरह हम लोग बनाएंगे एक बॉक्स, बॉक्स में लिखेंगे x और y, x और y। x का मान अपने से रखिए, मैं रख रही हूँ 75। 4x प्लस 2y इजकल टू 300। 4 इंटू 75 प्लस 2y इजकल टू 300। 4 को करेंगे 75 से इंटू, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 4 5 जा 20 का 0, 4 7 जा 28 और वहाँ का था 2, तो हो जाएगा 300 प्लस 2y इजकल टू 300। अब 2y इजकल टू आ जाएगा 300 माइनस 300। y इजकल टू 0/2, तो 0/2 है मतलब इसका कोई मान ही नहीं, तो ये आ जाएगा हमारा 0, तो y आ गया हमारा 0। अब सेकेंड मान रखेंगे, हम रख रहे हैं यहाँ पे 70 x का मान। 4x प्लस 2y इजकल टू 300। 4 इंटू 70 प्लस 2y इजकल टू 300। 70 करेंगे तो 4 0 जा 0, 4 7 जा 28 प्लस 2y इजकल टू 300। 2y इजकल टू 300 माइनस 280। y इजकल टू 0 0 माइनस करेंगे 0 आएगा, 10 को 8 से माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 2/2, तो कट के आ जाएगा हमारा 10। तो ये निकल गया हमारा आंसर 70 और 10। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताएं, और अपने फ्रेंड को इसे ज़रूर शेयर कर दें, एंड इस जो वीडियो है उसको लाइक कर दें, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड बाय।